सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव साहेब जी आदिवासी इलाके के राजा देवलूत से मिले तो उनसे उनकी क्या बातचीत हुई। तो आइए सुनते हैं साखी। तो गुरु नानक देव साहेब जी अपनी यात्रा के दौरान आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे। वहां के दो कबीलों में हमेशा ही आपस में लड़ाई होती रहती थी। ज्यादा शक्तिशाली कबीले का सरदार देवलूत नाम का व्यक्ति था, जो वास्तव में बहुत क्रूर था। वो विरोधी पक्ष के आदमियों को बहुत बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता था, जिसके कारण दोनों पक्षों में बदले की भावना से समय असमय लड़ाइयाँ होती रहती थी और वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लीन रहते थे। इसके कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। हर एक पल अनिश्चितता की स्थिति के कारण खेती बाड़ी इत्यादि भी नहीं हो पाती थी। इसलिए भोजन का एकमात्र साधन कंदमूल, फल और शिकार था। वस्त्र इत्यादि के लिए साधन, पैसा इत्यादि नहीं जुटा पाने के कारण वहां के नर नारी अपने अंगों को ढकने के लिए घास या पत्तों का प्रयोग करते थे। जब गुरुदेव जी वहां पर पहुंचे तो देवदूत कबीले के व्यक्तियों ने उनको जल्दी से पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। उन लोगों को लगा कि शायद श्री गुरु नानक देव साहिब जी उनके और उनके साथी कहीं विरोधी पक्ष के साथी तो नहीं। देवलूत अपनी विकराल आकृति के कारण पहले ही बहुत भयानक दिखाई देता था और ऊपर से क्रोध में गरजने लगा, पर गुरुदेव जी शांत भाव से बैठे रहे तो ये देखकर वह हैरान हो गया। गुरु जी ने उसको अपनी मीठी वाणी से समझाने का यत्न किया कि वो यहाँ के मेहमान हैं और ये लोग मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। गुरुदेव जी की बहुत प्रभावशाली वाणी और व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरुदेव जी के लिए भोजन की व्यवस्था तुरंत करने को कहा और गुरुदेव जी से विचार विमर्श करने लगा। गुरुदेव जी ने उसको समझाया कि आपके दुखों का कारण आपसी कलह क्लेश है। अगर आप लोग ये सुलझा लें, सब मिलकर एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं, जिससे उनके जीवन में बड़ी क्रांति आ सकती है और वो बिना किसी डर के एक स्थिर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जिससे उनके लिए तरक्की के, खुशहाली के रास्ते खुल जाएंगे। जैसे कि मैदानी क्षेत्र के लोग वहां पर शांति होने के कारण बहुत आगे निकल गए हैं और वे संस्कारी सभ्याचारी कहलाते हैं। गुरुदेव जी का ये कथन देवलूत को बहुत अच्छा लगा। वह गुरुदेव से कहने लगा, मैं भी बहुत लंबे समय से चली आ रही इस लड़ाई से तंग आ गया हूँ। वास्तव में हम भी शांति ही चाहते हैं, पर ये संभव कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी दुश्मनी तो कभी ना खत्म होने वाली, बल्कि बदले की भावना हर एक पल बढ़ती रहती है, जिस कारण दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा रहता है। कोई भी दिन चैन से नहीं गुजरता। गुरुदेव कहने लगे, हम दोनों कबीलों के बीच में आपसी समझौता करवाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारी शर्तें स्वीकार करनी पड़ेंगी, तब ये असंभव भी संभव हो सकता है। देवलूत कहने लगा, वो शर्तें क्या होंगी? गुरुदेव जी का जवाब था, बस विरोधी पक्ष के कबीले को भी जीने का अधिकार देना है, उनके साथ
दुर्व्यवहार नहीं करना। मुख्य लड़ाई तो एक दूसरे से नफरत करना ही है। जब आप उनको जीने का समान अधिकार दे दोगे तो ये झगड़े स्वयं ही खत्म हो जाएंगे। देवलूत ने इस सच्चाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। एक दिन देवलूत के सिपाही विरोधी पक्ष के कुछ व्यक्तियों को पकड़कर ले आए और देवदूत से कहा, ये लोग हमारी बस्तियों को जलाने के लिए आए थे, पर समय रहते हमने इनको पकड़ लिया है। ये सुनते ही देवलूत ने उनके लिए मौत की सजा की घोषणा तुरंत कर दी। पर गुरुदेव जी ने हस्तक्षेप किया और कहा, नहीं, आप ये भूल कर रहे हैं। यही वो समय है जिसका लाभ उठाते हुए आप दोनों कबीलों के बीच में लंबे समय से आ रही लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। देवलूत पूछने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरुदेव जी ने उसको सलाह दी, उन कैदियों के साथ बहुत सुखमय शांति का व्यवहार करें और उनका मन जीत लें। इसके बाद इन लोगों के हाथ में स्नेहा भेजकर विरोधी कबीले के सरदार और उनके साथियों के साथ समझौते की बात चलाई जाए। आशा है इस अच्छे कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। देवलूत को गुरुदेव का ये सुझाव अच्छा लगा। उसने कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और उनको गुरुदेव से मिलवाया। गुरुदेव जी ने उन कैदियों को समझाया बुझाया कि आपस में मिलजुल कर रहने से ही सबका भला है। इस सब के लिए समझौते के लिए अपने कबीले को सहमत करें। ये प्रस्ताव उनको भी अच्छा लगा। वास्तव में तो वो भी ऐसा ही चाहते थे, अतः वे तुरंत मान गए। इसके बाद उनको स्वतंत्र कर दिया गया ताकि वो अपने कबीले को इस कार्य के लिए प्रेरित कर सकें। कुछ दिन के पश्चात गुरुदेव जी की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में सभा हुई। गुरुदेव जी की प्रेरणा पाकर देवलूत ने बहुत उदारता का परिचय दिया और विरोधी कबीले के लोगों ने भी एक दूसरे को दुख कष्ट नहीं देने का भरोसा दिया और कहा कि अगर उनको भी समानता से जीने का अधिकार मिल जाए तो वे बदले की भावना त्याग देंगे। इस प्रकार गुरुदेव जी की मध्यस्थता से आदिवासी नागा पहाड़ संबंधी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई और परिस्थितियां सदा के लिए बदल गई, शांत हो गई और ये लोग उन्नति के रास्ते पर चलने लगे। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा के दौरान लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी और आगे की यात्रा पर निकल गए। बोलो जी वाहिगुरु, धन गुरु नानक।